अगर आप अपने बिज़नेस की सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट होने वाली है, इसको अगर आप एंड तक देखते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स शेयर करूँगा, कुछ हैक शेयर करूँगा, जिससे जो है आप अपने बिज़नेस की सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आप उनको फ़ॉलो अप करते हैं, उन पे अगर आप वर्क करते हैं, तो आपकी जो सेल है वो 2x टाइम, 3x टाइम, 4x टाइम इंक्रीज़ हो सकती है। तो वो कौन-सी टिप्स हैं, कौन-सी हैक्स हैं जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी सेल जो इंक्रीज़ हो सकती है। उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको टिप्स या हैक्स की बात कर रहा हूँ ना, वो हमारे पास 4 हैं। तो वन बाय वन मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। पहला जो हमारे पास है वो एसपी मेथड है, मीन कि हमने जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है वो किस तरह के प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। तो इसको मैं इसको आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पहला जो हमारा मेथड है, नंबर 1, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्केलेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। अब 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक बी टू बी प्रोडक्ट्स होते हैं, एक बी टू सी प्रोडक्ट्स होता है। अगर हम बी टू सी की बात करें, उसमें हमारे पास ऑडियंस बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें बी टू बी, मीन के बिज़नेस टू बिज़नेस, तो उसमें जो है हमारे पास ऑडियंस कम होती है, क्योंकि उसमें हम बिज़नेस को टारगेट कर रहे होते हैं, उसके साथ हम डील कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे कस्टमर कम होंगे इन ब्रक्स बी टू सी के लिए। तो इस वजह से आपने ये लाजमी देखना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, स्केलेबल प्रोडक्ट है या नहीं है, क्या वो बी टू सी के लिए या बी टू बी के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आप उसको प्रमोट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका बी टू सी प्रोडक्ट है तो आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो लोग आसानी से उसको बाय कर सकते हैं, और आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को स्केल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, स्केलेबल प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके। अब उसके बाद आता है पीपी टिप्स, मीन के प्रोडक्ट प्राइस। आपका जो प्रोडक्ट है वो किस प्राइस पे आप उसको सेल कर रहे हैं। सम प्रोडक्ट्स होते हैं कि वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए आपको बैकएंड पे प्रोडक्ट चाहिए होता है, फ्रंट एंड पे प्रोडक्ट चाहिए होता है। क्योंकि जितने हाई प्रोडक्ट्स टिकट्स प्रोडक्ट्स होते हैं, उतने ही ज़्यादा आपको मीन के आपका फनल होना चाहिए, जिस पे की बेस पे आप उसको अपसेल करें, डाउन सेल उसको आप करें। अगर आप प्रोडक्ट ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं जिसकी प्राइस हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो उसमें आपको फ़नल की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से आपने प्रोडक्ट की प्राइस को देखना है कि आप किस प्राइस पे आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो फ्रंट एंड पे वो लॉस में जा रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड पे वो अपसेलिंग करके, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज़ करके, वो जो है अपने बिज़नेस की सेल को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। फ्रंट एंड पे वो काफ़ी चीप प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे होते हैं। तो अपने प्रोडक्ट्स, अपने जो कस्टमर हैं उनको क्वालिफ़ाइड कर रहे होते हैं। तब वो क्वालिफ़ाइड हो जाते हैं, उनको वो अप सेलिंग करते हैं, क्रॉस सेलिंग करते हैं। मीन कि अपने ही बिज़नेस के 2-3 प्रोडक्ट्स वो उनको प्रमोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, तो वो आपको डिफरेंट दोबारा एड्स दिखाता है कि आप उनके एयरपॉड्स ले सकते हैं। उनका चार्जर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस फ्रेंड प्रोडक्ट्स आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोडक्ट प्राइस बहुत मैटर करती है कि आपकी सेल इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी। आपका फ़नल कितना अच्छा बना हुआ है, आप फ्रंट एंड पे क्या ऑफ़र दे रहे हैं उनको, बैक एंड पे क्या ऑफ़र दे रहे हैं, तो ये सारा मैटर करता है। तो इस लिहाज से आपने ये देखना है अपने बिज़नेस में कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और क्या होनी चाहिए। तो उसके बाद आ जाता है फ़नल। अब थर्ड जो है हमारा फ़नल है। एक फ़नल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं। जितना अच्छा आपका फ़नल बना होगा, उतना ही अच्छा आप जो है उस अपने सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब फ़नल के काफ़ी फ़ीचर होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं। फ़नल जो होता है वो जो आपकी कस्टमर जर्नी जो है उसको स्मूथ करता है। मीन कि अगर एक शख़्स आपके फ़नल में एंटर हो गया है, तो वो एंड तक जाएगा आपके, जब तक वो परचेज़ नहीं कर लेता। मीन के अगर आप वेबसाइट इसके बरक्स अगर वेबसाइट देखते हैं, तो वेबसाइट में डिफरेंट आपके उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो आपके वेबसाइट से एग्ज़िट हो सकता है। लेकिन फ़नल में कोई वे नहीं होता, वन वे होता है। तो इसमें एग्ज़िट होने का सिर्फ़ एक ही चांस है कि जब वो आपका प्रोडक्ट बाय कर ले। तो फ़नल, एक अच्छा फ़नल ये होता है कि वो जब उसके
जब ऑडियंस उसके फ़नल के अंदर एंटर हो तो कन्वर्जन रेट इंक्रीज़ हो। मीन के लोग बाय किए बगैर आपके फ़नल से बाहर ना आए, बाउंस बैक ना हो आपके फ़नल से लोग। तो उसके लिए आपको फ्रंट एंड पे ऑफ़र रखनी पड़ती है, बैक एंड पे ऑफ़र रखनी पड़ती है। तो इस तरह के आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट कौन-सा है। अगर आपका हाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है मीन के जिस तरह आप कोर्स सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको फ्रंट एंड पे कुछ फ्री में देना होगा। अगर आप वेबिनार कर रहे हैं उसमें भी आपको फ्री में कुछ देना होगा। अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं तब भी आपको एक ऐसा फ़नल बनाना होगा जिसके आपको फ्री में कुछ देना होगा, जिसमें ई-बुक हो गया या कुछ केस स्टडीज़ होगी या टिप्स होगी। तो इस तरह के आप फ़नल बना के आप जो है बैक एंड पे आप अपना हाई प्रॉफ़िट जो प्रोडक्ट है या हाई टिकट्स प्रोडक्ट्स है वो आप प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह फ़नल काफ़ी चीज़ों में मैटर करता है कि आपकी सेल आएगी या नहीं आएगी। अगर आप 200, 300, 500 की चीज़ बेच रहे हैं उसमें तो आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत फ़नल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हाई टिकट्स प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं उसमें आपके फ़नल को बहुत मतलब क्रिएट होना चाहिए एक अच्छा अट्रैक्टिव और ऑप्टिमाइज़ आप फ़नल क्रिएट करना मतलब कि बनाना होगा अगर आपका हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आ जाता है गुड प्रोडक्ट्स। अब गुड प्रोडक्ट्स और बैड प्रोडक्ट्स ये आपको काफ़ी अच्छे से मालूम होगा कि बैड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, गुड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखें जो बैड प्रोडक्ट्स या गुड प्रोडक्ट्स अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इस बेस पे करते हैं कि वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। लोग आपसे क्यों बाय करते हैं? वो तब बाय करते हैं जब उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो। ना कि सिर्फ़ आपने सिर्फ़ उनको बेचना है ताकि ना सिर्फ़ बेचना है बल्कि उनको आपने उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पेन्स पॉइंट्स हैं, आप उनको सॉल्व भी करना है। तो आप अपने प्रोडक्ट की पोज़ीशनिंग ऐसे करेंगे लोग आपसे खुद बाय करें ना कि वो किसी आप इतना पैसा लगाएँ उनको उनको और अब वो आपसे प्रोडक्ट्स फिर बाय करें। तो अगर आप पोज़ीशनिंग करते हैं तो इस मीन्स कि आपका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा आप उससे ब्रांडिंग कर रहे हैं। और आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो जाती है मीन कि आप उसको इस चीज़ पे आप उसको प्रमोट करते हैं कि वो लोगों की कौन-सी प्रॉब्लम स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम कौन-सी सॉल्व कर रहे हैं। तो उस बेस पे जो आप इसकी ब्रांडिंग करते हैं तो ये आपका जो सेल है वो बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो सकती है। ऑर्गेनिकली आप जो है बहुत अच्छी जो सेल है वो जनरेट कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर बैड प्रोडक्ट है तो तब जो है आप कुछ टाइम शॉर्ट टर्म के लिए आप जो है सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म खेलना है तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये 4 मेथड हैं जिसको अगर आप यूज़ करते हैं, आप फ़ॉलो अप करते हैं, तो आपकी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो सकती है।